हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग काफ़ी कम लोग हैं, 2-4 लोग हैं, तो कुछ सभी लोग अपनी दशहरा की वजह से घर में चले गए हैं। तो लोगों का कहना था जो भी टॉपिक चलेगा वो वीडियो बना कर अपलोड करना है। थोड़ा सा वीडियो आपकी बार यूट्यूब पर पहला लंबा वीडियो रहेगा, करीब 30 मिनट तक भी जा सकता है। तो आप 1.5 तक ही देख लीजिए, लेकिन देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट कुछ क्लियर है। दोबारा इसको पढ़ाया नहीं जाएगा, आप इसी वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को आप अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए अभी 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं उसको टॉपिक को। तो अभी लोग वो काफ़ी कम हो जा रहा था, इसके कम नहीं, क्योंकि रजिस्टेंस तो वैल्यू नहीं कर रहा था, रजिस्टेंस तो फिक्स था ना। लेकिन ये चीज़ गति कम होने की वजह से इसमें अपना एक टास्क प्रयास करेगा तो उसमें एक इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, तभी तो उसमें फ्लक्स जनरेट होगा, तभी तो काम करेगा। तो ये आप इस कंडीशन में ये चीज़ समझ में कि R2 को निगलेक्ट मान लेते हैं। जब यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शन था तो वहाँ R2 को अधिक कर दिया गया था और X2 को निगलेक्ट माना जा रहा था, लेकिन तो X2 तो वहाँ था ही ना। लेकिन तो क्यों? क्योंकि हमको स्लिप और इसमें रिलेशन देखना था, तो इसकी वजह से हमने क्यों स्लिप को कंसीडर किया था, तो वहाँ X2 को नगण्य मान रहे थे। बार थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आप एक बार और उसको ट्राई करिएगा, देखिए क्या करेंगे। तो चलिए हम लोग अगर कल से हम लोग पढ़ रहे थे स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो ये चीज़ है। बाकी आज हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की? मोटरिंग मोड। हेडिंग डाल लीजिए। देखिए थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रहे हैं ताकि आईटीआई के भी बच्चे अगर इसे देखेंगे तो थोड़ा सा उनको भी समझ में आएगा। तो पहले हम हिंदी लिख लेते हैं इंग्लिश में। मोटरिंग मोड एंड दिखाई नहीं दे रहा है? अच्छा बड़ा बना लेते हैं। ब्रेकिंग मोड एंड जनरेटिंग मोड। सही है, ठीक। ये आपका मोटरिंग मोड ब्रेकिंग मोड एंड जनरेटिंग। ये फिलहाल आप हेडिंग डाल लीजिएगा, थोड़ा सा राइटिंग होना चाहिएगा क्योंकि जो बोर्ड है थोड़ा सा छोटा है, इस वजह से चीज़। तो कल से हम लोग बैठिए तो कल हम लोग स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाने। स्लिप और टार्क के बीच में एक देखा गया, फिर देखा गया जो टार्क और स्पीड के बारे में देखा गया, उसी में लो और हाई स्पीड के बारे में देखा गया। तो जब वहीं अगर हाई स्पीड की बात किया गया था तो वहीं जनरेटिंग और मोड का बात चल रहा था। तो हम लोग वही ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आए कि जैसे मान लीजिए कि एक आपका ये ऊपर वाला टार्क होगा और इस कंडीशन में आपका बनेगा, ठीक। तो ये आपका टार्क कंडीशन होगा, ये आपका स्पीड होगा, ये आपका स्पीड वर्सेस स्लिप या स्लिप वर्सेस स्पीड। टार्क और स्पीड और स्लिप इसी चीज के बीच में कैरेक्टरिस्टिक देखा जा रहा था। तो देखा गया कि टार्क कंडीशन जब बन रहा था, टार्क अब बता दें इसी में थोड़ा सा लोग देखेंगे तो हम बता दें कि लो स्लिप के कंडीशन में आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता था जो लीनियरली ग्राफ के लेकर चलता था, और मीडियम में देखा गया तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था जो हाइपरबोलिक की कंडीशन में लेकर चला, तो रेक्टेंगुलर और हाइपरबोलिक। तो यहाँ से हम लोग एक मैक्सिमम टार्क, आपको ये एक मैक्सिमम टार्क चल रहा था, इसी में हम लोग पढ़े कि स्टेबल जोन क्या होता है और अनस्टेबल जोन क्या चीज होता है। तो मेरे दोस्त इसी चीज के बारे में चर्चा चल रही थी। तो अब हम लोग तीन कंडीशन में ये छाप लीजिए कि यूपीपीसीएल जैसे तमाम स्टेट एग्जाम का और कोई भी टीच सब जो चीज है वहां से अगर ये 3 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, अभी लास्ट कंक्लूजन निकल कर आएगा, वो तीनों क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। तो देखिएगा पहला ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार गया और यहाँ तक चला गया। ये आपका मोटरिंग मोड का कंडीशन। मान लीजिए कि वहाँ यहाँ पे स्लिप की वैल्यू क्या होगी 1 है और एनआर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आपको पता है जब एनआर की वैल्यू 0 होती है तो स्लिप की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। अच्छा कुछ लोग देखेंगे नहीं समझ में आएगा, तो S बराबर NS माइनस NR अपॉन
NS यही होता है। अगर NR की वैल्यू 0 कर दिया जाए, NR की वैल्यू अगर 0 कर दिया जाए तो NS अपॉन NS कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर NR की वैल्यू 0 होगी तो स्लिप की वैल्यू 1 होगी। तो अच्छा, स्लिप की वैल्यू देखिए धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तो जब 0 कम होती जाएगी, मतलब इधर से जैसे 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, मतलब ऐसे करके 0.1 तक, मतलब 0 तो नहीं हो सकती, मतलब एक कंडीशन आएगा, रिलेटिव स्पीड का कंडीशन आ जाता है जब यहीं पे NS NR के बराबर हो जाता है। तो इसी केस को बोला जाता है कि जब स्लिप की वैल्यू 1 से कम हो, 1 से कम हो और 0 से अधिक हो, इसी को बोला जाता है मोटरिंग केस, मोड। ठीक, इसी को बोला जाता है मोटरिंग मोड। ये आपका मैक्सिमम टार्क होगा। ठीक, अच्छा कैसे देख लीजिए। अच्छा, ये चीज आपकी स्लिप की वैल्यू यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस और यहाँ पे हमने दिखाया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। इसी जोन को हमने बोला था ये एसएम होगा अपना। आपको पता है कि एसएम क्या है, मैक्सिमम स्लिप है। अब मैक्सिमम स्लिप तभी प्राप्त हो जाती है जब R2/X2 हो जाता है, हैं? तो यही पढ़ा था हमने, एसएम कब हो जाता है, एसएम पे ही मैक्सिमम अपना टार्क प्राप्त करता था मोटरिंग केस में। अच्छा, ये मोटरिंग केस है, अब जनरेटिंग केस में R2 आएगा। अच्छा, अब मोटरिंग केस में जैसे जैसे देखिए हमने स्लिप की वैल्यू बढ़ा रहे थे, अरे सॉरी घटा रहे थे, स्लिप की वैल्यू एक अपनी घटा रहे थे, तो उस समय स्पीड क्या हो रहा था, बढ़ रहा है। एनआर की स्पीड क्या आ रही है, बढ़ेगी ना कुछ। मान लो यहाँ 200 आरपीएम है, यहाँ 300 आरपीएम है, ऐसे करते करते अपना एक 1400 कुछ आरपीएम पे अपना चला गया, क्योंकि एनएस से आपको पता है कि एनएस से कुछ ना कुछ ये कमी होगा। तो एनएस और एनआर तो अपनी एक मैक्सिमम स्लिप, एक क्या होता है फुल लोड की कंडीशन में, ये अपनी स्लिप यहीं पे अपना एक फुल लोड की कंडीशन में चलेगा एसएफएल, यहीं पे अपना मोटर रन करता है। ये भी नहीं कि मोटर एनएस और एनआर के बीच में रन करे, यहाँ पे रन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एनएस स्पीड है, एनएस स्पीड से थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा ही पीछे ही क्या चलता है, एनआर चलता है, तभी तो मोटरिंग मोड कहलाएगा। अच्छा, अब बात आती है कि सर अगर एनएस को और इधर लेकर चला जाए तो इधर तो एनएस पॉजिटिव चल रहा था, एनएस इधर नेगेटिव में आएगा। ठीक, तो जैसे जैसे हमने एनएस को इस प्रकार बढ़ाया, अब हमको ब्रेकिंग मोड, इसी को डीसी मशीन में जब हम लोग पढ़े थे तो प्लगिंग मोड के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, तो क्या हुआ, इसी को हम लोग ब्रेकिंग मोड के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल टार्क, मतलब इलेक्ट्रिकली ब्रेक लगाना रेलगाड़ी में। जैसे मान लीजिए, अच्छा अब कोई कहे, अच्छा यहाँ देखिए स्लिप की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो 1 है, 1 से इधर आएंगे तो 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 1.4 हो सकता है, 1. मतलब 1 से अधिक। तो यहाँ स्लिप की वैल्यू क्या होगी, 1 से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो ये आपका ब्रेकिंग मोड कहलाता है। अब एनआर क्या है, सुन लीजिए, एनआर क्या है, एनआर कभी निगेटिव नहीं होगा। डायरेक्शन चेंज क्या चीज है कि मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, एनआर तो इधर ही रोटेट करेगा, एनआर अपनी गति तो इधर ही होगा ना। अच्छा, यहाँ पे क्या चल रहा था कि आपका एनआर यहाँ पे था तो एनएस यहाँ पे था, ये तो मोटरिंग मोड में केस हो गया है? अच्छा, एनएस इधर है, अरे एनआर तो इधर है, तो हमको ब्रेक लगाना है, तो क्या करते हैं, एनएस को ऊपर लेके चलते। कितने लोग इस बात से समझ दे रहे हैं मतलब? अच्छा, अब देखिए, मान लीजिए ये ट्रेन है का इंजन जो ब्रेक लगाने की विधि करती है, तो ये एनआर गति अपना इस डायरेक्शन में कर रही होगी, एनएस भी अगर इसी डायरेक्शन में करता है तो मोटरिंग मोड का रहता है। लेकिन तो ये इतना स्पीड में चल रहा है, इसको हमको ब्रेक लगाना है, ब्रेकिंग के केस में लाना है। तो अगर एनएस को इसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दिया जाए, हैं? अगर एनएस को इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दिया जाए तो शायद ब्रेकिंग केस बन सकता है।
कट बन सकता है। मान लीजिए ये 3 फेज सप्लाई दे दिया गया इंडक्शन मोटर में, ठीक। अब एनआर स्पीड इधर घूम रही थी, अब क्या किया गया कि इसके फेज सीक्वेंस को चेंज कर दिया गया, फेज सीक्वेंस को चेंज कर दिया गया, आर वाई बी जो फेज सीक्वेंस है उसी को चेंज कर दिया गया। अब चेंज किया गया तो उसके एनएस क्या है, डायरेक्शन, एनएस जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एनआर के अपोजिट में हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। और जैसे एनआर के अपोजिट में आया तो एक मान लीजिए एनआर इधर हो गया और एनएस इधर हो गया, मान लो इधर 5 5 5 5 है, इधर भी 5 5 5, तो ये पांचों मान लो इससे कट जाएगा तो एक स्टेट आएगी 0 होने का, आएगा कि नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में सप्लाई को क्या कर देना पड़ेगा, कट कर देना। और जैसे वो फिर इनर्शिया के कारण वो अपना लगाना चाहेगा ना, तुरंत उसको मैकेनिकली ब्रेक दे दिया जाता है और ट्रेन उसी कंडीशन में रुक जाती है। इसी कंडीशन से ट्रेन रुकती है। अच्छा, अब कुछ लोग वीडियो देखेंगे तो उनको ये चीज बात न समझ में आए क्योंकि आप लोग थोड़ा सा पहले से पढ़े थे, चीज रिलेट कर पाए। अब हम बताते हैं एस की वैल्यू कैसे ज्यादा होगी। कुछ लोग के दिमाग में आएगा कि एस की वैल्यू कैसे ज्यादा हो गई। तो अगर एनएस प्लस एनआर कर दिया जाए तो अगर एनएस की वैल्यू कट भी जाए तो एनआर की वैल्यू ज्यादा आएगी, हैं? लेकिन तो अब कोई कहेगा सर आप मूर्ख बना रहे हैं, मतलब मार्कर पकड़ ले, क्या मतलब तो प्लस कहाँ से आ गया यार, बहुत प्लस प्लस से जा रहे, प्लस कहाँ से आ गया। तो भाई हमको जोड़ना है ना। आप कहते हैं कि आप ट्रेन वाली सवाल वाला जब मैथ में पढ़े होंगे तो कहा जाता है कि एक आदमी ट्रेन से उस डायरेक्शन जा रहा है और एक आदमी इधर जा रहा है, तो उसके बीच की दूरी जब ज्ञात करते हैं तो उसकी जोड़ी जाती है दूरी को। अगर एक साथ घूमते हैं तो उसकी दूरी को घटाई जाती है। यही हम लोग मैथ में पढ़ते होंगे रेलगाड़ी में। अच्छा, तो अच्छा बताइए कि मान लीजिए जो एनएस होगा माइनस एनआर, यही पढ़े थे हम लोग। अगर एनएस की वैल्यू माइनस कर रहे हैं, एनएस की वैल्यू माइनस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फेज सीक्वेंस चेंज किया जा रहा है। अब यदि इसको माइनस कर दिया जाए, इस कंडीशन में माइनस कॉमन ले लिया जाए क्योंकि भाई फेज सीक्वेंस को कॉमन किया गया ना। अब माइनस कॉमन ले लिया जाए तो एनएस प्लस एनआर नहीं कर सकते, नीचे भी माइनस एनएस, अब नीचे भी माइनस एनएस हो जाएगा। अब माइनस से माइनस हो क्या चीज हो जाएगा, कट जाएगा। अभी माइनस माइनस कर दिया तो इस कंडीशन में बताइए स्लिप की वैल्यू 1 हुई कि नहीं हुई? हो गई। स्लिप की वैल्यू अधिक हो गई और रोटर की वैल्यू भी घट गई। और जैसे रोटर की वैल्यू घटी वैसे हमने सप्लाई को दिया कट, और जैसे सप्लाई को दिया कट वैसे हमने दिया उसको मैकेनिकली ब्रेक, और वैसे हम लोग मैकेनिकली उसको ब्रेक कर दिया। ये चीज बात आप लोग को समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं जनरेटिंग मोड में, तो थोड़ा सा इसको मिटाएं तो आई होप कि ये बात सबको समझ में आई है। तो आपको हम बता दें कि इसको एनएस प्लस एनआर यहाँ लिखने का क्या चीज है। तो अच्छा, अब देखिए जो लोग नोट करेंगे अपने कॉपी में वो तो ये चीज हमने दिया उस पर्पज से, लेकिन यहाँ स्लिप की वैल्यू आप लोग एनएस करके माइनस में, क्योंकि पोलैरिटी चेंज करने में, तो माइनस एनआर कर दीजिएगा अपन माइनस एनएस कर दिया। माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो एनएस बराबर, अब माइनस कॉमन ले लिए प्लस एनआर अपन माइनस एनएस। अब ये माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा ना, तो एस बराबर क्या आ जाएगा, एनएस प्लस एनआर अपन एनएस। तो भाई बताइए अगर इसका 20-20 भी रखोगे तभी तो एनएस की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, हैं? तो इसी कंडीशन में स्लिप की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। लेकिन तो रोटर एनआर की वैल्यू अपनी गति पर ही चलेगी। चलिए, तब तक एक तो और बवाल हो गया। पता चला कि कोई आया, अब वो क्या कर दिया कि अपना एक 3 फेज इंडक्शन मोटर लिया था। अब ये 3 फेज इंडक्शन मोटर लिया था तो इसका एनआर तो अपना स्पीड से चल ही रहा था, एनएस भी चल रहा था। अब क्या किया, जो रोटर चल रहा था पीछे से उसको क्या किया, कोई दूसरा मोटर लगा दिया और दूसरा मोटर लगा के उसका क्या एनआर को स्पीड कर दिया, एनआर को बढ़ा दिया। कोई ऐसा केस आ गया, क्योंकि अगर एक ही केस हो सकता है, उसके रोटर को कोई और मैकेनिकली पावर दे दिया जाए। भाई 3 फेज इंडक्शन मोटर चल रहा है तो उसके मैकेनिकली पावर को, उसके रोटर को एक कहीं से
एक्स्ट्रा मैकेनिकली पावर दे दिया गया। या तो आपने डीसी मशीन में मैं आप लोग को पढ़ाया था, शायद आप लोग को याद ना हो, रिग्रेडिंग सिस्टम पढ़ाया था मैं, नहीं रीजनरेटिव वही केस आ गया, रिग्रेडिंग करके उसको पढ़ाया गया था। तो कंडीशन क्या था कि जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ किया था तो ऐसे गए थे, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर मतलब एक ढलान बनाया। तो जैसे जैसे वो ढलान पे जा रहा था तो उसमें उसकी रोटर की स्पीड बहुत ज्यादा हो रही थी। तो ऐसा केस में अगर आप बताइएगा कि एक ऐसे ढलान पे बनाया जाएगा तो उसकी स्पीड तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड पे ज्यादा बढ़ जाएगा। आप अरे साइकिल गांव में चलाते थे बंधे उंधे पे, तो अपने जब बचपन में हम लोग सीखा करते थे तो पौड़ी मारते थे हैं, और जब जहाँ ढलान आती थी वहाँ हम लोग रुक जाते थे, और जैसे रुकते थे ऑटोमेटिक ऐसे खड़े हो जाते थे और रफ्तार कुछ अधिक मतलब अपना बढ़ जाता था। वही कंडीशन यहाँ पे क्या किया गया कि मोटर में के साथ में रोटर के साथ में कोई मैकेनिकली मतलब कि कोई बाहर से कोई छोटा मोटा जनरेटर और इंडक्शन मोटर लगाकर उसके साथ से इसको भी साथ में ज्वाइन कर दिया गया। समझ रहे हो? मतलब ये चीज है कि यहाँ से चल रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए हमको बैटरी चार्ज करनी है, चार्जिंग का कंडीशन बनता है, वो तो डीसी में हमने बताया था, डीसी कंडीशन में चार्जिंग का केस बनता है। बस थोड़ा सा मैं रिलेट कर रहा हूँ कुछ चीज़ माइंड में, बस ये चीज़ होता है बैटरी यहाँ से कैसे स्टोर कर लेती है। अब वो क्या क्या सिंगल फेज मोटर लेके बस उसको मैकेनिकली से इसको घुमाने लगा, समझ रहे हो ना? तो ये सब ये चीज घुमाने लगा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि इस कंडीशन में ये जो एनआर की वैल्यू थी एनएस से एनआर की वैल्यू एनएस से ज्यादा, ऊपर वाला ये आपका एनआर। इस केस में आप बताइएगा जब स्लिप की वैल्यू एनएस माइनस एनआर अपान एनएस कर दिया जाए और उस कंडीशन में अगर एनआर की वैल्यू बढ़ा दिया जाए हैं, तो क्या वैल्यू स्लिप की वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? हैं? तो ये चीज आपका निगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसी केस को बोला जाता है जब स्लिप की वैल्यू माइनस में, जैसे -1, -2, -3 ऐसे आ जाती है, तो इस केस को बोला जाता है जनरेटिंग मोड। इसी केस को बोला जाता है जनरेटिंग मोड। इतनी चीज आप लोग को समझ में आ गई। हाँ, इसमें क्या है कि भाई जनरेटिंग मोड का मतलब जैसे आपको हमने बताया कि मशीन में कैसे जो डिवाइस क्या कि अगर उसको मैकेनिकली जो जनरेटर की तरह वर्क करने लगता है, अगर सप्लाई दे तो मोटर की तरह वर्क करने लगता है। कंस्ट्रक्शन दोनों तो समान ही था ना। अब यहाँ क्या किया कि रोटर उसको सप्लाई नहीं देने, रोटर से जैसे उसका ज्यादा एनर्जी हो गई तो रोटर की वजह से जो गति हो रही, अब उसको क्या किया गया, उसको स्टोर कर लिया गया किसी बैटरी में, जैसे रिजनरेटिव केस में। ये आपका ग्राफ पूरा है। तो आप लोग इसको समझ लिए होंगे, आप लोग इसको बनाएंगे और थोड़ा सा एक तरफ ऐसे मिटाते हैं और एक क्रम से तीनों को एकदम बताते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और ये चीज थोड़ा सा हम यहीं पे बनाते हैं। ये वीडियो भी देख लीजिएगा, आपके पास तो वीडियो भी है, तो थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं और यहीं पे हम लोग लिखते हैं तीनों मोड के बारे में, ठीक ना? इसको तब तक आप लोग बनाइए, इधर जो लिखे थे उसको आप बना लीजिए, ठीक? तो दोस्तों देखिए, आपको शायद वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ऐसा आपको मुझे नहीं लगता कि इतना डीपली हर लोग खास कैसे पढ़ा जाए। तो देखिए, पहला मैं बताता हूँ मोटरिंग मोड। ये छाप लीजिए, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, हर एक एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आपका ये 3 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है। तो अब यहाँ से आप बताइए कि इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। तो ये होता है मोटरिंग मोड। मोटरिंग मोड में केवल स्लिप की वैल्यू पूछता है, तो 0 से क्या होता है जी, 0 से ज़्यादा और 1 से कम। क्यों? क्योंकि आपको पता है S बराबर होता है NS माइनस NR अपान NS। ये बाकी आपको यहाँ फिगर मिल जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं, पहला है। दूसरा बात करते हैं मोटरिंग मोड, अरे सॉरी ब्रेकिंग मोड। दूसरा
ब्रेकिंग ITI वाले खासतौर ये जो भी है इसको देखिएगा, क्योंकि यही से आपका क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट पूछ देता है कि अगर स्लिप की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो कौन सा मोड कहलाता है, तो आपको बताना रहेगा वह मोटरिंग मोड कहलाता है। तो इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं ब्रेकिंग मोड की। ब्रेकिंग मोड में अगर स्लिप की वैल्यू क्या होती है, 1 से हमेशा ज़्यादा होती है, 1 से हमेशा ज़्यादा होती है, और 0 से क्या होती है, अगर 0 से बढ़ा दिया जाए तो भी तो हो सकता है, 0 से भी, चलिए आप ऐसे ही 0 से कम भी होती है, तो आप एक ही बना लीजिए, ऐसे कंसेप्ट क्लियर है। ये चीज आपका ब्रेकिंग मोड में क्या चीज, क्या चीज, हाँ ब्रेकिंग मोड स्लिप की वैल्यू 1 से अधिक ना, तो S की वैल्यू अगर यहाँ देखा जाए तो NS माइनस NR अपन NS। अब NS क्या चीज है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी RYD फेज सीक्वेंस, जिसको हिंदी फेज सीक्वेंस कला अनुक्रम बोलते हैं, हिंदी वाले थोड़ा सा भाई माफी चाहेंगे, इसको किसी एक टर्मिनल को चेंज कर देने पर इसकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो जाता है। तो ये वैल्यू अगर RYB फिर चेंज कर दिया जाए तो ये NS की वैल्यू माइनस हो जाती है, तो S बराबर हो जाता है माइनस NS अपन माइनस NR अपन माइनस NS। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो S बराबर माइनस NS प्लस NR माइनस NS। अब माइनस को माइनस कर दिया तो S बराबर होता है NS माइनस प्लस NR अपन NS। तो इस कंडीशन में स्लिप की वैल्यू आपकी अधिक हो जाती है। चलिए इस टॉपिक को आप नोट करिए। एक और ब्रेकिंग मोड बच गया, जनरेटिंग मोड, इसको हम ये बीच में बनाते हैं, इसको आप वीडियो पोस्ट करके अपना देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और एक केस में हम लोग ये बना देते हैं आपका। तो इस कंडीशन में हमने बताया कि आपका NR क्या होगा, ये आपका NS है, ये आपका NR है। अच्छा इस कंडीशन में NR आपका तो यही रहेगा, लेकिन तो NS की वैल्यू इस डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। अच्छा मोड जनरेटिंग केस में स्लिप की वैल्यू 1 एकदम कम होती है, तो S बराबर हमको पता है इसकी वैल्यू 0 से भी कम होती है ना जी, माइनस में होती है, 0 से कम होती है। तो इस कंडीशन में S बराबर होता है NS माइनस NR अपन NS। रुक जाइए, आपको दिख नहीं रहा होगा, हम हटेंगे तो आप पूरी तरह से बना लीजिए। देख लीजिए ये जनरेटिंग मोड हो गया, ब्रेकिंग मोड हो गया, और ये ब्रेकिंग मोड, मोटरिंग मोड और ये जनरेटिंग मोड नंबर 3। ये तीनों क्वेश्चन आपने शॉर्ट नोट में कहीं भी लिखिए, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता है। पूछ लेता है कि स्लिप की वैल्यू अगर मैक्सिमम प्राप्त करना है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, तो भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम रखना पड़ेगा, यही बात है ना। किसी केस में पूछ लेगा अगर इसको मैक्सिमम रखना है तो SM पे मैक्सिमम होगा, तो आपको SM बराबर R/2 होता है, R2 अपन X2 होता है, सॉरी R2/X2 होता है, तो R2 को अधिक रखेंगे तभी तो ये हो जाएगा। तो चलिए ये चीज आप लोग नोट कर पा रहे हैं, ठीक ना। तो अब अगला टॉपिक हम लोग बताएंगे कि इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। तो चलिए तो अभी इसको नोट करिए आप लोग। और हाँ मेरे प्यार दोस्तों, ये मैं अपने स्टूडेंट के लिए, जितने लोग हमारे यहाँ पढ़ते थे कुछ लोग चले गए थे, इसी वजह से वीडियो बना रहे थे, तो अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अगर वीडियो आपको भी पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो, आज मेरा पहला वीडियो होगा, बहुत लंबा वीडियो गया होगा, तो चलिए आप 1.5 लास्ट में क्या बोले, लास्ट में तो आप देख ही लेंगे, तो पूरा देखिएगा ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा क्या होती है जनरेटिंग मोड। ये आपकी पेपर में ये क्वेश्चन ये पूरा पता आता है यहाँ से जो भी क्वेश्चन। चलिए जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक से सब्सक्राइब बनाना भूलिएगा। जय हिंद।